एक्सरसाइज 3.4 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है 1 - 1 2 3, जिसमें आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। और उससे पहले मैं जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको पढ़ देता हूं जरा। लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग से ज्ञात करिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा इनके इनवर्स पता लगाने हैं जो भी मैट्रिसेस आपको दी जाएंगी। ओके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में आपको सभी बच्चों को याद होगा, लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाए थे, जिसमें से 23, 24 और 25 किए हुए थे। आई होप कि मेथड तो क्लियर ही होगा आपको फिलहाल। और एक चीज मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ही 3 प्रकार के होते थे, उन्हीं को मैं थोड़ा सा ध्यान दिला देना चाहूंगा आपको। जैसे कि एक एलिमेंट्री ऑपरेशन में कर सकते थे रो हो या कॉलम हो, आप किसी एक रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के एलिमेंट्स से इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप जो रूल लगता था उसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल नंबर से, रियल नंबर से, कांस्टेंट होगा। और किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट्स को किसी अन्य रो अथवा कॉलम के सभी अवयवों में एक नंबर से गुणा करके आप जोड़ या घटा सकते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते थे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में भी हमने आपको प्रोसेस बताए हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर होगा तो A = I × A से स्टार्ट करेंगे, और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है तो A = A × I से स्टार्ट करेंगे उसको। अब क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब दोनों मेथड से एक क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लगाया और उसमें मैंने आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी लगा के दिखाया, फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा के दिखाया। अगर एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो इस एक्सरसाइज को फिनिश करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन में दोनों मेथड बार बार लगा के नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं हर एक क्वेश्चन एक मेथड से ही करूंगा। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर किसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके किया तो आप उसको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कर सकते हैं, और अगर मैंने किसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से किया तो आप उसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर सकते हैं। लेकिन मैं एक काम जरूर करूंगा कि इन दोनों मेथड्स में मैं इन मेथड्स को रोटेट कराता हुआ चलूंगा। रोटेट कराता हुआ चलने का मतलब ये है, ये एक क्वेश्चन हमने पहले किया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं करूंगा तो मैं उससे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, उसके बाद फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो इस तरीके से मेथड्स रोटेट भी होते जाएंगे। 50-50% के चांसेस रहेंगे सारे मेथड्स के, और एक क्वेश्चन में हमें ज्यादा वक्त भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा पहले ही, हो सकता है आप कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश की हो या आपने लगा भी लिया हो, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप ये कोशिश मत करिए, ये चिंता मत करिए कभी कि हमारा मेथड और आपका मेथड एग्जैक्टली बिल्कुल मैच करेगा। ऐसा कोई कुछ जरूरी नहीं है। हमारा मकसद चाहे हमारा हो या आपका हो, या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त किसी और का मकसद बस इतना ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी मैट्रिक्स रहती है उसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना हम सारे लोग एक ही रास्ते से चलेंगे। हमारे और आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, हम किसी और तरीके से उसको आइडेंटिटी बना रहे होंगे, आपने किसी और तरीके से बनाया होगा। तो आप बस प्रोसेस सही करिए, कैलकुलेशन गलती मत करिए, और अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना दिया है तो राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी
ट्रांसफॉर्म होकर जो कुछ बन जाएगी वही उसका हमारे गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स बनेगी। तो मैं जो आपका प्रोसेस और हमारा प्रोसेस होगा बिल्कुल वन बाय स्टेप बाय स्टेप मैच करेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, तो आप उसको भी मैच कराने की कोशिश मत करिए, बस आप अपनी गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, a इज इक्वल टू 1 - 1 2 3, और हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, आप समझ जाते होंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब हम रोज में ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे और थ्रू आउट द क्वेश्चन बीच में हम उसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करेंगे तो a इज इक्वल टू, हमको IA लिखना है। अब a की जगह पर हम वैल्यू लिखेंगे 1 - 1 2 3। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि a 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, 2 by 2 ऑर्डर की। 1 0 0 1 और साथ में a, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन टारगेट ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, इसको ऐसा बना देना। मतलब इस जगह पर 1 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां भी 0 चाहिए और यहां पर 1 चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम इसी काम को करने की पहल करेंगे और यही बना के लाएंगे लास्ट तक। चलिए एक काम कर देते हैं, देखिए यहां 1 चाहिए मुझे, तो यहां ऑलरेडी 1 है। इस नंबर को चेंज करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 चाहिए, 1 है यहां पर। यहां मुझे 0 चाहिए तो इस जगह पर 2 है। अब इसको रो ऑपरेशन यूज करके कैसे करेंगे, तो मैं एक काम कर देता हूं। आपको नहीं लगता कि अगर इसका डबल कर दें, हम 2 गुना कर दें और इसमें माइनस कर दें, इसका 2 गुना करेंगे 2 आएगा, फिर इस 2 में उस 2 को माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो हम करते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। जो R1 है उसके एलिमेंट्स को दुगना करेंगे और R2 में माइनस कर देंगे। चलिए करिए। R1 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, जो चेंज आ रहा है वो R2 में आ रहा है, मीन्स R1 विल रिमेन सेम। R1 को हमने वैसे ही लिख दिया। अब इसमें माइनस करना है इसका 2 गुना। चलिए इसका 2 गुना करिए, इसका 2 गुना किया तो कितना आया 2। उस 2 को इस 2 में माइनस करिए, तो फिर 2 में माइनस करेंगे 2 को, तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा। इसको 2 गुना करिए, इसको 2 गुना करेंगे तो ये आएगा -2, और इस -2 को 3 में माइनस करना है, 3 में माइनस करना है -2 को। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 2 हो जाएगा, और 3 + 2 मतलब 5 इज इक्वल टू 1 0 0 1। सॉरी, जो चेंजेस हमने लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स में किए हैं वही चेंजेस मुझे राइट हैंड साइड में भी करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट रो तो अनचेंज्ड रहेगी 1 0, इसका दुगना करके इसमें माइनस करेंगे, इसका 2 गुना किया 2 आया, फिर 0 -2 कर देंगे तो -2, इसका 2 गुना करेंगे 0 ही आएगा, फिर इस 0 को 1 में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा इनटू a। ठीक, अब क्या करना चाहिए मुझे? करना ये चाहिए कि R2 को 5 से डिवाइड कर देना चाहिए, तो यहां 1 बन जाएगा। R2 को 5 से डिवाइड कर दो, R2 चेंजेस टू 1/5 इंटू R2। मतलब जो सेकेंड रो है उसमें 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, या आप यूं समझ लें कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसका मतलब इस बार भी R1 में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो R1 1 - 1, R1 विल रिमेन सेम। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां पर भी R1 सेम रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2/5, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू a। ओके, अब कुछ इसको ऐसा बनने में
एक छोटी सी कसर बाकी रह गई है कि यहाँ 0 बनना बाकी रह गया, बाकी तो लगभग चीजें आ गई। अब इसको 0 कैसे बनाया जाए, तो हम एक काम कर देते हैं, R1 में R2 को हम ऐड कर देते हैं। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, R1 में R2 को ऐड करेंगे तो जो भी चेंजेस हैं वो कहां पर आएंगे, R1 में आएंगे, R1 में चेंजेस आएंगे। तो 1 में 0 को R1 में R2 ऐड करेंगे ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1, -1 में 1 ऐड करेंगे तो -1 और +1 दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, 0। R2 में कोई चेंज आना नहीं है तो इसको 0 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू, यही चेंज हम इसमें करना है, R1 और R2 ऐड करने। तो 1 में -2/5 को ऐड करेंगे, 1 में प्लस करेंगे -2/5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 2/5, दिस विल बी 3/5। आप इसे सॉल्व करेंगे 3/5, फिर 0 में 1/5 ऐड करेंगे, इट विल बी 1/5। R2 में कोई चेंज आ नहीं रहा तो R2 सेम रहेगी बिल्कुल, -2/5 एंड 1/5 इंटू A। ओके, आपको जब भी कोई चीज घटाना जुड़ना डिफिकल्ट लगा करे, आप अलग लिख के उसे जोड़ घटा लिया करें। अब आप देखें राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स I बन चुकी है, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा I इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 1/5 इंटू A। अब हमें A इनवर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर A बाद में है तो हम A इनवर्स से बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे, और बाद में मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में A इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में रख के गुणा करेंगे। तो I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, दिस इज 3/5 1/5 -2/5 1/5 इंटू A इनवर्स। I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो A इनवर्स आ जाएगी। यहाँ पर A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी I, फिर उस I को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा सेम 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। इस तरह से आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में A इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ गई है। आप चाहें तो इसका आंसर मैच कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। ओके, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहीं पर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, माना A इज इक्वल टू 2 1 1 1, ठीक है, और अब बारी है कि इसको हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करें। ओके, एक क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो अगला क्वेश्चन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। इस तरह से मैं चाहूंगा कि मेथड को रोटेट करवा के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। इस प्रकार दोनों मेथड्स आपको 50% समझ में आएंगे, ये भी और वो भी। 50% चांसेस होंगे कि दोनों मेथड आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। ओके, हम जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लेते हैं तो A इज इक्वल टू AI लिखा जाता है, आपको याद होगा। A की जगह पर हमने लिखा 2 1 1 1, A की जगह A लिखे रहने दीजिए, I की जगह 2/2 मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसे, ठीक। और इस मैट्रिक्स को फिर से हमारा वही लक्ष्य है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स लिखा है इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। कॉलम का यूज करना है, तो एक काम कर दो ना आप सीधे, सबसे पहले C1 - C2 कर दो। देखो
C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, मतलब हम C1 को बदल रहे हैं। किस तरह से कि C1 में C2 को माइनस कर देंगे, C1 को बदल देंगे। देखिए ये C1 है, ये लाइन C2 है कॉलम। C1 माइनस C2 करना है, मतलब इसमें इसको माइनस करिए, इसमें इसको माइनस करिए। 2 में 1 को माइनस करेंगे, दिस विल बी 1, 1 में 1 को माइनस करेंगे, दिस विल बी 0। C2 विल रिमेन अनचेंज्ड, 1 1। द सेम प्रोसेस वी विल हैव टू अप्लाई इन द राइट हैंड साइड। तो अप्लाई करिए, 1 में से 0 माइनस किया 1, 0 माइनस 1 करेंगे, इट विल बी -1, 0 1। ओके, अब एक काम और बचा हुआ है, इसको 0 बनाने का, नहीं तो हमारा आंसर तो आ गया। तो हम C2 माइनस C1 कर देते हैं। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। C2 को हम इस तरह चेंज कर रहे हैं कि C2 में C1 को माइनस कर देंगे, तो C1 हमारा अनचेंज रहेगा 1 0। अब C2 माइनस C1, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0, 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1। सेम प्रोसेस यहां लगाएंगे। C1 हमारी अनचेंज्ड रहेगी, 1 माइनस 1, 0 में 1 माइनस करेंगे तो -1, 1 में -1 को माइनस करेंगे, देखो 1 में माइनस करेंगे -1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा जो कि 2 के बराबर होगा। ओह आई एम सॉरी, ए नहीं लिखा हमने, अब मैं पूरा साफ नहीं करूंगा, छोटा सा ए हमने यहां लिख दिया है, देखिए ठीक है। अब आप देखें बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इस बार हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये बड़ी जल्दी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इज इक्वल टू A इंटू 1 - 1 -1 2। अब हमें तो A इनवर्स चाहिए, तो हम A पहले लिखा है तो प्री मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में A इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जहां भी लिखेंगे पहले लिखेंगे, I से पहले लिख रहे हैं इसको। यहां पर भी A इनवर्स इंटू A, 1 -1 -1 2, ठीक है। A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो A इनवर्स ही बन जाएगा, और A इनवर्स इंटू A करेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, और फिर I को इस अवयव से गुणा कराएंगे तो वही अवयव आ जाएगा। 1 -1 -1 2। और आप देखिए यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैट्रिक्स दी गई थी उसका इनवर्स निकल करके आ गया है। आप आंसर मैच करते जाइए। एक्सरसाइज 3.4 का सेकेंड क्वेश्चन है, 1 -1 -1 2। ओके, तो आप इसे प्लीज नोट कर लें और इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा, जो मैट्रिक्स दी गई है 1 3 2 7, और हमें इसका इनवर्स पता लगाना है। पिछले क्वेश्चन में हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके तहत A इज इक्वल टू I इंटू A है 1 3 2 7, I की जगह पर 1 0 0 1 इंटू A। फिर से वही, कुछ भी करिए लेकिन रो में ही करिए। जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो आप रो में ही लगा सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, और कुछ भी करके इसको आइडेंटिटी बना दीजिए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये काम कैसे कर सकते हैं, यहाँ 1 लाना है तो 1 पहले से ही है, यहाँ 0 लाना है, तो हम एक काम करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। R2 चेंजेस टू R2 - 2 R1 मीन्स R1 का 2 गुना करेंगे। R1 के जो एलिमेंट है इनको 2 गुना कर देंगे, और R2 वाले एलिमेंट्स में माइनस कर देंगे। R1 के एलिमेंट्स बदलेंगे नहीं, तो ये 1 3 हमने पहले लिख दिए। अब R1 के एलिमेंट को डबल करिए, 1 का दुगना करेंगे 2 आएगा, उस 2 को इस 2 में माइनस कर दीजिए 0।
R1 का एलिमेंट 3 है, 3 को दुगना करिए 6 आएगा, उस 6 को 7 में माइनस कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहां पर भी यूज करिए। R1 अनचेंज्ड रहेगा तो ये 1 0। अब इसका दुगना किया तो 2 आया, उस 2 को 0 में माइनस करेंगे तो -2, 0 -2 करोगे -2 आएगा। इसका दोगुना किया तो 0 आएगा, फिर 0 को 1 में माइनस करेंगे तो 1 आएगा इंटू a। अब इसको 0 बनाना रह गया, बस काम खत्म। कैसे बनाएंगे उसके लिए हम एक काम करेंगे, इसका 3 गुना कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे। क्यों? इसका 3 गुना क्या आएगा? 3। उस 3 को इस 3 में माइनस करेंगे तो 0 आ ही जाएगा। तो हम करेंगे R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R2। मतलब R1 को हम कैसे चेंज करना चाहते हैं कि R2 का 3 गुना करके R1 में माइनस करना चाहते हैं। R1 बदलेगा, R2 नहीं बदलेगा। चलिए करिए। R2 का ये एलिमेंट है, इसमें 3 का गुणा करिए तो 0 आएगा। जो आए उसे R1 यानी कि 1 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। इसमें 3 का गुणा करो तो 3 आएगा, उस 3 को इस 3 में माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा। R2 में कोई परिवर्तन होना नहीं है तो हमने ऐसे ही लिख दिया। सेम प्रोसेस यहां पर भी लगानी है। इसका 3 गुना करोगे तो -6 आएगा, फिर उस -6 को 1 में माइनस करेंगे, 1 में माइनस करेंगे -6, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और इस तरीके से यहां पर आएगा 7। इसका 3 गुना किया तो 3 आया, 0 में 3 को माइनस कर देंगे तो -3। R2 अनचेंज्ड रहेगा, इसको हमने सेम वही लिख दिया। और अब आप देखें ये क्या बन चुका है, ये तो I बन चुका है। अगर ये I बन चुका है तो इसकी जगह पर हम I लिख देते हैं और यहां पर 7 -3 -2 और ये 1 इंटू a। फिर से हमें तो a इनवर्स चाहिए, यहां पीछे a है तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स का, लिख देते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। I into a inverse is equal to 7 -3 -2 1 into a inverse। a इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स ही आ जाएगा और a इंटू a इनवर्स क्या होगा? I, और I को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही मैट्रिक्स आ जाएगा 7 -3 -2 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी मैट्रिक्स हमको दी गई है उसका इनवर्स निकल करके आया आपका। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है 7 -3 -2 1। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहीं पर मैं कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें जो मैट्रिक्स दी जा रही है वो मैट्रिक्स है 2 3 5 7 2 3 5 7। इसका इनवर्स पता लगाना है क्योंकि पिछले सवाल यानी कि 3 नंबर पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज किया है, तो इस क्वेश्चन में हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू ai। a की जगह पर लिख देंगे 2 3 5 7, a की जगह पर a, i की जगह 1 0 0 1। ठीक, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करने हैं और सॉल्यूशन करते चले जाना है। तो चलिए देखिए क्या करना चाहिए। इसके लिए मुझे यहां पर 1 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां पर 0 चाहिए और यहां पर 1 चाहिए। ठीक है, देखिए डायरेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना एक काम कर दिया जाए सबसे पहले कि हम C2 में C1 माइनस कर दें, देखते हैं फिर आगे कुछ रास्ता निकलेगा। तो C2
चेंजेस टू C2 माइनस C1। C2 में हम बदलाव कैसे करेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, C1 में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो C1 तो 2 और 5 रहेगा। इसमें इसको माइनस करिए, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, A इंटू C1 में नो चेंज 1 0, C2 में C1 माइनस करना है, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1। ठीक, इसके बाद अब फिर कुछ सोचिए, यहां पर हमको 1 चाहिए, तो हम ऐसा कर देते हैं C1 माइनस C2 कर देते हैं अब। ठीक है, तो देखें C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। C1 को बदलना चाहते हैं और कैसे, C1 में C2 माइनस करेंगे, C1 C2, C1 में C2 माइनस करिए, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर 1 2, क्योंकि C2 बदल नहीं रहा है इसलिए C2 को हमने जो कहते हैं 1 2 लिख दिया। इसमें भी, इसमें इसको माइनस करिए, 1 में माइनस करना है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 और 1 + 1 हो जाएगा 2। 0 में 1 माइनस करने हैं -1, C2 में कोई परिवर्तन होगा नहीं तो हमने इसको ऐसे ही नोट कर दिया। ठीक, अब और देखिए, यहां पर हमको 0 लाना है। ठीक है, और यहां पर भी हमको 0 लाना है, तो एक काम करो, सबसे पहले यहां 0 लाना है ना, यहां 0 लाना आसान दिख रहा है हमको, तो C2 माइनस C1 करे दे रहे हैं हम। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C2 बदलेगा, C1 में कोई परिवर्तन नहीं, 1 में 1 घटाएंगे 0, 2 में 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू A। C1 विल रिमेन अनचेंज्ड, तो ये 2 और -1, -1 में 2 माइनस करेंगे तो -3, 1 माइनस -1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ 0 बन गया, यहाँ हमको 0 बनाना है। एक काम कर दो आप, C2 में 3 से मल्टीप्लाई करो और C1 में ऐड कर दो। C1 चेंजेस टू C1 + 3C2, मतलब ये जो C2 है इसमें 3 का गुणा करो तो ये -3 बनेगा, उससे फिर +3 में जोड़ देना तो ये 0 बन जाएगा। परिवर्तन कहाँ होंगे, C1 में। चलो करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 रहेगा, 0 को 1 में ऐड कर दिया तो 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो -3, -3 को 3 में ऐड कर दोगे 0, जो हमारा C2 है वो अनचेंज्ड रहेगा, तो वो यही आ जाएगा। इसमें भी यही करना है, C2 में 3 का गुणा करके C1 में जोड़ना है, इसमें 3 का गुणा करो तो -9, -9 + 2 करा तो -7, इसमें 3 का गुणा किया 6, 6 में -1 जोड़ देंगे तो 5, -3 और ये 2। ओके, इसके बाद अब यहां पर केवल ये -1 बचा है, तो हम एक काम कर देते हैं, C2 में -1 से गुणा करवा दो। C2 चेंजेस टू -1 इंटू C2, C2 में -1 का गुणा करेंगे और C2 बदलेगा हमारा, C1 में कोई परिवर्तन नहीं, 1 0, इसमें -1 का गुणा करेंगे तो 0, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, इज इक्वल टू A इंटू, यहाँ पर C1 में कोई बदलाव नहीं, -7 5, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -2। ओके, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, I इज इक्वल टू A -7 5 3 -2। ओके, अब हम क्योंकि A पहले है तो प्री मल्टीप्लाई करवाना चाहेंगे। प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स, ऑन बोथ साइड्स, तो A इनवर्स इंटू I
इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए -7 3 5 -2। ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए, ऑलरेडी वी हैव टोल्ड यू दैट ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे द सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगी, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में -7 3 5 -2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पर हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या गया है, एक मैट्रिक्स है 2 1 7 4, 2 1 7 4। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया है, तो रोटेशन के अकॉर्डिंग इसमें हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहिए, जिसके लिए a इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं। अब a की वैल्यू कितने लिखेंगे, 2 1 7 4। आई 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। रो लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करा जाए, चलिए कुछ तो बनाया जाए रो से। आप भी सोचिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें 4 का गुणा करूं और इसमें तीन का गुणा करके इसमें माइनस कर दूं, क्योंकि जब इसमें 3 का गुणा करोगे तो 3 आएगा, और फिर 4 में 3 को माइनस करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, और यहाँ हमको 1 बनाना भी है। चलिए करते हैं। कोई इसका फिक्स प्रोसेस नहीं है कि इसका फिक्स प्रोसेस है, कोई घर से रट के आ जाएगा वही कर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते ऐसा। बस ऑन द स्पॉट आपको सोचना है कि हम इसको आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, और आइडेंटिटी बनाने में कहाँ 1 है कहाँ 0 है, बस उसके मुताबिक ही हमको चलते जाना है। अब मुझे लगा कि यहाँ 1 बनाना है, तो मैं इसका 3 गुना करूँ और इसमें माइनस कर दूँ, क्योंकि और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। R2 changes to R2 minus 3R1। R1 के नंबर्स का 3 गुना करेंगे, जो कुछ आएगा उन्हें R2 में माइनस कर देंगे। R1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो R1 2 1 बना रहेगा। R1 में कोई चेंज नहीं, तो R1 2 1 था, 2 1 है। अब इसका 3 गुना करके इसमें माइनस करो, इसका 3 गुना करा 6 आ गया, 6 को 7 में माइनस कर दिया 1 आ गया, इसका 3 गुना कर दिया तो 3 आया, उस 3 को 4 में माइनस कर दिया हमने तो 1 आ गया। इज इक्वल टू आई लिखेंगे पहले तो, और नो आई एम सॉरी, पहले मैट्रिक्स है, आई की जगह पर ये वैल्यू है ना। R1 में कोई बदलाव नहीं है, तो 1 0। ठीक, इसका 3 गुना करके 0 में माइनस करो, 1 का 3 गुना करेंगे 3 आएगा, 0 में 3 को माइनस कर देंगे तो -3। इसका 3 गुना करेंगे 0 आएगा, उस 0 को 1 में माइनस कर देंगे तो 1 रहेगा इंटू ए। ओके, अब यहां तक तो आप सबको समझ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, R1 माइनस R2 कर दीजिए। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। R1 में बदलाव कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं। R1 के नंबर बदले जाएंगे, R2 सेम रहेगा। R1 माइनस R2 करो, 2 में 1 घटाओ तो 1 आएगा, 1 में 1 घटाओ तो 0 आएगा। क्योंकि R2 में कोई बदलाव करना नहीं है, तो R2 को ज्यों कहते हैं हमने नोट कर दिया। R1 माइनस R2, 1 में माइनस करना है -3, 1 माइनस -3, 1 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज 4। 0 माइनस 1 करेंगे तो -1। R2 में कोई परिवर्तन करना नहीं है, तो इसको हमने वैसा ही लिख दिया। अब बस एक छोटी सी कसर बाकी है इस जगह 0 लाने की, एंड इट्स वेरी इजी, यू कैन सब्ट्रैक्ट R1 बाई R2। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। R2 में बदलाव करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, R1 में कोई चेंज नहीं,
तो 1 0 लिखा रहने देंगे, 1 में 1 माइनस कर देंगे 0, 1 में 0 माइनस कर देंगे तो 1। इधर भी यही काम करना है। R1 में तो कुछ करना नहीं, तो R1 को आप ज्यों का त्यों नोट कर दो। इसमें इसको माइनस करो, -3 -4 करेंगे -7, 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, 1 + 1 दिस विल बी 2 इंटू ए। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया बेटा। अगर आइडेंटिटी बन गया तो हम इसको आई लिख देते हैं, 4 - 1 - 7 2 इंटू ए। अब ए क्योंकि पीछे तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग by A inverse on both sides। A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, 4 - 1 - 7 2 इंटू ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो यहाँ ए इनवर्स आ जाएगा। इधर A इंटू ए इनवर्स क्या बना, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगी आपको, 4 - 1 - 7 2। ये A इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक। और आप चाहें तो इसका आंसर मिला सकते हैं, 4 - 1 - 7 2। ओके, इस तरह से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बेटा। मैट्रिक्स है 2 5 1 3 और हमें इसका इनवर्स पता लगाना है। पिछले क्वेश्चन को हमने शायद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से किया है, आर सी। ओके, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। उसके लिए हम लिखेंगे A = AI, A की जगह पर लिखेंगे 2 5 1 3। A को A लिखा रहने देंगे, I की जगह 1 0 0 1, ठीक। और कॉलम में ऑपरेशन यूज करना है, तो कैसे करना है देखिए। आप एक काम कर दीजिए, C1 का डबल करके C2 में माइनस कर दीजिए, मतलब C2 चेंजेस टू C2 - C1। C1 में कोई बड़ी बदलाव नहीं आएगा, C2 में बदलाव कर रहे हैं। C1 को हम ज्यों का त्यों नोट कर देंगे। अब क्या करना है, दुगना करके 2C1, C1 को दुगना करते जाएंगे, जो आएगा उसको C2 माइनस कर देंगे। इसका दुगना करेंगे तो 4, 4 को 5 में माइनस कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। इसका दोगुना करेंगे तो 2, 2 को 3 में माइनस कर देंगे तो भी 1 आ जाएगा। यही चेंज इधर भी करिए, C1 विल रिमेन अनचेंज्ड। इसका डबल करिए तो 2 आएगा, उस 2 को 0 में माइनस कर दीजिए, -2। इसका डबल करिए 0, 0 को 1 में माइनस कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब और कुछ बदलाव, C1 में C2 माइनस कर दीजिए, C1 चेंजेस टू C1 - C2। C1 में C2 माइनस करके C1 में बदलाव करने हैं, C1 बदल जाएगा तो 2 में 1 घटा देंगे तो 1, 1 में 1 घटा देंगे 0। C2 में कोई परिवर्तन नहीं, उसको ऐसा ही लिख देंगे। ऐसे ही इसमें भी C1 - C2 करेंगे, 1 - -2, 1 + 2 हो जाएगा, दैट इज 3। 0 - 1 करेंगे तो -1, ये -2 और ये 1, क्योंकि C2 में कोई परिवर्तन हमने किया नहीं। इसके बाद अब एक काम और कर दो, C2 - C1 कर दो, C2 चेंजेस टू C2 - C1, मतलब C2 में परिवर्तन हो रहे, चेंजेस होंगे, C1 अनचेंज्ड रहेगा, C1 विल रिमेन अनचेंज्ड, 1 0। C2 - C1 करिए, 1 - 1 करिए 0, 1 - 0 करिए 1। A ऐसे इसमें C1 में तो कोई बदलाव नहीं है, 3 - 1, इसमें इसको माइनस करिए,
-2 -3, that will be -5, 1 माइनस -1 यानी कि 1 + 1 और वो 2 बन जाएगा। सॉरी, ये a इसमें लिखा हुआ है। अब उसके बाद आप ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। इसकी जगह पर मैंने I लिख दिया इज इक्वल टू a इंटू 3 -5 -1 2। अब हमको इस a को हटाना है और a इनवर्स लाना है, तो हम दोनों पक्षों में a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है, तो a इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a, 3 -5 -1 2। ठीक है, a इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसमें a इनवर्स इंटू a I बनेगा, I को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 3 -5 -1 2। ये इनवर्स आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई मैट्रिक्स का। 3 -5 -1 2, 3 -5 -1 2। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक मैट्रिक्स हमको दी गई है। लेट अस राइट दैट, 3 1 5 2, 3 1 5 2। This is the matrix which is given to us in question number 7. Okay, question number 6 we have applied elementary column operation. So in question number 7 we would like to apply elementary row operation method. Elementary row operation method, and in elementary row operation we have to write a is equal to I into a. In place of a we will put 3 1 5 2, 3 1 5 2. Okay, and in place of I we have to put an identity matrix of order 2. Okay, that is 1 0 0 1. You all know very well. Okay, now we have to make the changes in only and only rows. केवल रो में ही चेंजेस मुझे करने हैं। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर देखो, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहां पर मुझे 1 बनाना है और ये मैं कर सकता हूं कैसे, R2 - R1 अगर कर दूं तो। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। R2 changes to R2 - R1, R2 - R1 करेंगे और R2 में बदलाव करेंगे। R1 तो नहीं बदलेगा, 3 1। इसमें इसको माइनस जरूर करना है। 5 में से 3 माइनस कर दिए तो 2, 2 में से 1 माइनस कर दिया तो 1 आ गया, इज इक्वल टू। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में भी R1 में कोई बदलाव नहीं आना है, तो 1 0। R2 में R1 माइनस करने, तो 0 में 1 माइनस करोगे -1, 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 इंटू a। ओके, अब इट विल बी वेरी इजी कि आप R1 में R2 माइनस कर दीजिए। R1 चेंजेस टू R1 - R2। R1 में R2 को माइनस करिए, जो एलिमेंट आएंगे उनको R1 में लिखा जाएगा। R1 में R2 को माइनस करिए, 3 - 2 करेंगे 1, 1 - 1 करेंगे 0। R2 will remain unchanged, so 2 1। Same process we will apply here। 1 में -1 माइनस करिए, तो 1 -1, this will be 2। फिर 0 -1 करेंगे तो -1। R2 will remain unchanged, -1 + 1 into a। ओके, अभी बड़ा इजी है, आपको बस एक काम करना है, R2 का दुगुना करो, सॉरी R1 का 2 गुना करो, R2 में माइनस कर दो। मीन्स R2 चेंजेस टू R2 - 2R1। देखो ऐसा करने से क्या मिलेगा, R2 बदलेगा, R1 तो नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा 1 0
अच्छा, अब R1 का 2 गुना करके R2 में माइनस करना है। इसका 2 गुना करो तो 2 आया, उस 2 को इस 2 में माइनस कर दो 0। इसका 2 गुना करो 0 आया, 0 को 1 में माइनस कर दो तो 1। R1 में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो R1 के एलिमेंट्स को सेम वैसा ही लिख दो आप। अब इसका 2 गुना करो तो 4 आ जाएगा। फिर -1 में 4 को माइनस करिए, -1 में माइनस करिए 4, इसको सॉल्व करने से -5 मिलेगा। इसका 2 गुना करिए तो -2 आएगा, उस -2 को 1 में माइनस करिए, 1 में माइनस करना है -2, तो 1 + 2 बन जाएगा, दैट विल बी 3 into A। अब आप ध्यान से देखें बेटा, दिस विल बिकम माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसकी जगह पर हम I लिख देंगे, 2 - 1 - 5 3 into A। ए बाद में है तो मैं A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करा देता हूं। पोस्ट मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, इसमें करेंगे तो I into A इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 1 - 5 3 into A इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। 2 - 1 - 5 3 और A into A इनवर्स क्या बन जाएगा, I को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। सो दिस इज A इनवर्स इन क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आप मैच कर सकते हैं 7 नंबर का आंसर। 2 - 1 - 5 3, 2 - 1 - 5 3। आई होप कि ये क्वेश्चन सभी आपको समझ आ रहे हैं। कुछ भी करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपके पास 3 है, उनमें से कोई भी ऑपरेशन यूज करके आप ये बड़ी इजीली इनके आंसर लाते रह सकते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। okay, again we have given a matrix in question number 8, that is 4 5 3 4, 4 5 3 4, and again we have to find out its inverse, its व्युत्क्रम, प्रतिलोम, जो भी आप बोलते हैं वो हमें इसका मालूम करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सो इन दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ओके, elementary column operation, and in elementary column operation we will write A is equal to A into I। तभी इस हमारे जो भी ऑपरेशंस लगेंगे उनकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ओके, तो A की जगह पर हम लिख देते हैं 4 5 3 4, A की जगह पर है, I की जगह 1 0 0 1। ओके, चलिए स्टार्ट करिए सॉल्व करना। क्या करके आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। देखो, मैसेज तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक काम करना चाहता हूँ, C2 - C1 करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ भी 1 बन जाएगा और यहाँ भी 1 बन जाएगा। और अगर 1 बन जाता है फिर इसके बाद काफ़ी अच्छा खासा ये भी आपको मालूम होने लगेगा कि आगे क्या करना है। पहले वहाँ तक पहुँचते फिर देखा जाएगा। तो करिए, C2 चेंजेस टू C2 - C1। C2 बदलने हैं, C1 में कोई बदलाव नहीं, तो C1 में 4 3 था, 4 3 है। अब C2 - C1, 5 - 4 कर दीजिए 1, 4 - 3 कर दीजिए 1, इज इक्वल टू A। C1 में कोई चेंज नहीं, 1 0, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये -1 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। अब क्या करा जाए, एक काम करा जाए, इसका 3 गुना कर लो और इनमें माइनस कर दो, तो C1 चेंजेस टू C1 - 3C2। मतलब C1 में हम एलिमेंट्स बदलना चाहते हैं, और किस तरह से कि C2 के एलिमेंट्स को 3 गुना करते जाएंगे, C1 में माइनस करेंगे। C2 के एलिमेंट का 3 गुना करिए, एक का 3 गुना किया 3 आया, उस 3 को 4 में माइनस कर दिया, 1 आ गया।
इसका 3 गुना किया 3 आया, उस 3 को 3 में माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। रही बात C2 की, तो C2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे यहां पर इसका 3 गुना करिए -3, फिर 1 में -3 को माइनस करिए, 1 माइनस -3 यानी कि 1 + 3 दिस विल बी 4। इसका 3 गुना करिए तो 3 आएगा, फिर 0 में 3 माइनस कर दीजिए -3। C2 अनचेंज्ड रहेगी, वैसे ही आ जाएगी। बस एक काम और बचा हुआ है, C2 - C1 कर दीजिए, अपने आप ये 0 हो जाएगा। C2 चेंजेस टू C2 - C1, C1 विल रिमेन सेम 1 0, इसमें इसको माइनस करिए 0, 1 में 0 माइनस करिए 1 इज इक्वल टू A 4 - 1 - 3 1। ओके, अच्छा अब ये क्या बन गया बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो इसको हमने I लिख दिया। ये आ गया A × 4 - 1 -3 1। ओके, अच्छा इसके बाद A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो A इनवर्स इंटू I में प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसमें होगा, तो A इनवर्स इंटू A 4 - 1 - 3 1। ठीक है, A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स इंटू A होगा तो I को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा 4 - 1 - 3 1, एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये इनवर्स निकल करके आ जाएगा। अब मैच कर लीजिए, 4 - 5 - 3। ओ, कहीं पर इसका मतलब हमसे गलती हो गई, यहां पर 4 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं जरा। तो शुरू से ही चेक करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले C2 - C1 किया तो -1 1, फिर C1 - 3 C2 किया, इसका 3 गुना किया -3, 1 में -3 माइनस किए 4 -3 आ गया, फिर C2 - C1 कर दिया, ये आ गया C2 - C1। ओ नो, ये परिवर्तन यहां तो हमने किया है पर यहां नहीं किया है, यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। C2 - C1 करेंगे, -1 - 4 करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। इसके बाद 1 - -3 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज -5, दिस इज 4 -5 और ये 4। एक बार फिर से मैच करा जाए, 4 - 5 और -3 4, ठीक है, 4 - 5 -3 4। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर जो चेंज मैंने इसमें किया था तो इसमें तो कर दिया था, पर यहाँ मैंने चेंज नहीं किया था, जबकि मैंने पहले ही बताया कि आपको जो चेंज करने है वो दोनों साइड करते चले जाना है। वो चीज़ इस वजह से आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी। अभी आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया है, आप चेक कर लें, 4 - 5 -3 4। ओके, ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैट्रिक्स है A = 3 10 2 7 और हमें इसका भी इनवर्स निकालना है, और यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मुझे लगाना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया था। ठीक है, तो चलिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं। A = I × A, 3 10 2 7, I 1 0 0 1 × A। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। आप एक काम कर दें बेटा,
इस कॉलम का 3 गुना कर दें, जो कुछ है उसमें माइनस कर दें C2 में, तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस 3C1। ओ आई एम सॉरी, रो लगाना है हमको, चलिए रो से करना था। तो फिर एक काम कर देते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। R1 में R2 माइनस करेंगे, R1 में लिखेंगे। 3 माइनस 2 करेंगे 1, 10 माइनस 7 करेंगे 3, ये 2 और 7 बना रहेगा क्योंकि R2 में कोई परिवर्तन नहीं लाना है। इसमें इसको माइनस करिए 1, इसमें इसको माइनस करिए -1, 0 और 1 इंटू A। ठीक, अब करना ये है कि इसका R1 का 2 गुना करिए, R2 में माइनस कर दीजिए। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, R2 में परिवर्तन आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं। तो R1 तो आप ज्यों करते हो नोट कर दीजिए 1 3। अब R1 में दुगुना करते जाओ, R2 माइनस करते जाओ। R1 का 2 गुना करोगे तो 2 आएगा, उस 2 को इस 2 में माइनस कर दोगे तो 0। इसका 2 गुना करिए 6 आएगा, 7 में 6 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहां पर भी R1 विल रिमेन अनचेंज्ड और R2 माइनस 2R1। R1 का 2 गुना करेंगे, R2 में माइनस करेंगे। इसका 2 गुना किया तो 2 आया, 2 को 0 में माइनस करोगे तो -2। इसका 2 गुना करेंगे -2 आ जाएगा, -2 को 1 में माइनस करेंगे, 1 माइनस -2 दैट विल बी 3 इंटू A। ठीक है, अब इसे 0 बनाना है तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R2। R1 में R2 का 3 गुना माइनस करना चाहते हैं, इसमें इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो 0 का 3 गुना करोगे 0 आएगा, उसे 1 में माइनस कर दोगे तो 1। 1 का 3 गुना करोगे 3 आएगा, उसे 3 में माइनस कर दोगे तो 0। R2 कोई बदलाव नहीं। इसका 3 गुना करोगे तो -6, उसको 1 में माइनस करेंगे तो 1 माइनस -6 7 बन जाएगा। इसका 3 गुना करोगे तो 9, -1 -9 दिस विल बी -10, -2 3 इंटू A। ओके, अब बन गया आइडेंटिटी। तो इसकी जगह पर हम I लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू 7 -10 -2 3 इंटू A। A बाद में है तो मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स on both sides. So A inverse into I is equal to 7 -10 -2 3 into A। ओके, और A इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई है तो फिर I के बाद में I इंटू A इनवर्स इंटू I, दिस विल बी A इनवर्स। A इंटू A इनवर्स I हो जाएगा, I को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी 7 -10 -2 3। ये A इनवर्स आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 7 -10 -2 3, 7 -10 -2 3। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमको जो मैट्रिक्स दी गई है मैं उसको नोट कर लेता हूं। 3 -1 -4 2, 3 -1 -4 2। ओके, ये हमें दिया गया है और इसमें एलिमेंट्री रो लगाया था, तो अब इस क्वेश्चन में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। तो A इज इक्वल टू A इंटू I। A की जगह पर 3 -1 -4 2 इज इक्वल टू A। I की जगह 1 0 0 1। चलिए कॉलम ऑपरेशन यूज करना है।
कैसे करेंगे? हम एक काम करते हैं, C2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और C1 में ऐड करेंगे। C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2। C2 में 2 गुना करिए और C1 में प्लस करते जाइए। C1 चेंज होगा, C1 में लिखेंगे। इसका 2 गुना करिए, -1 का 2 गुना किया कितना आया? -2। उस -2 को 3 में ऐड किया तो -2 प्लस 3 कितना बनेगा? 1। इसका 2 गुना करिए 4, 4 में -4 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। C2 में कोई परिवर्तन होना नहीं है तो इसको आप सेम वही लिख दीजिए, A इंटू, यही चीज यहां पर करिए। C2 का 2 गुना करके C1 में ऐड कर दीजिए। इसका 2 गुना करेंगे 0, 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1। इसका 2 गुना करिए 2, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, और यहां पर 0 1 बना रहने दीजिए। अब क्या करना है? इसको हमने 1 बनाना है भाई, ठीक है? तो हम एक काम कर देते हैं कि और इसे हमको 0 बनाना है, ठीक है? तो आप एक काम कर दो, C2 में C1 को ऐड कर दीजिए। C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1। C1 सेम आ जाएगा, C2 में बदलाव, इसमें इसको जोड़ा तो ये 0 आ गया। -1 प्लस 1 0 हो जाएगा ना, और 2 में 0 को ऐड करोगे 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में A है, 1 2, कॉलम 1 तो सही सलामत वही रहेगा। 2 में 1 को ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 2 ऐड कर दिया 3, ठीक है? अब इस 2 को हटा के 1 बनाना है, इट्स वेरी इजी। C2 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। C2 चेंजेस टू 1/2 इंटू C2। C2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे। C1 तो वही रहेगा 1 0, इसमें 2 से डिवाइड करिए तो 0 1 आ जाएगा, ये A। C1 विल रिमेन अनचेंज्ड, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1/2 एंड 3/2। ओके, अब क्योंकि ये I बन चुका है तो हम इसको I लिख देंगे। I इज इक्वल टू A, 1 1/2 2 3/2। ओके, अब हमको तो A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवा दें आप। प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, 1 1/2 2 3/2। A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी A इनवर्स। A इनवर्स इंटू A, दिस विल बिकम I, और I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, वही मैट्रिक्स रहता है। 1 1/2 2 3/2, दिस इज A इनवर्स। ओके, इस तरह से ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। और आप चाहें तो आप अपने आंसर को मैच कर दीजिए फॉर कंफर्मेशन। 1 1/2 2 3/2, 1 1/2 2 3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, भैया क्वेश्चन नंबर 11 पे है 2 - 6 1 - 2। जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, 2 - 6 1 - 2, 1 - 2, 2 - 6 1 - 2। ओके, अब एक काम करेंगे इसके लिए कि ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया है, इसमें हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो A इज इक्वल टू I इंटू A, 2 - 6 1 - 2। I की जगह पर I की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू A। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, रो में
ऑपरेशंस लगा करके सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है। हम एक काम कर देते हैं कि R1 में पहले R2 आप माइनस ही कर दीजिए। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। R1 में बदलाव होगा, R2 विल रिमेन सेम। चलिए इसमें इसको माइनस कर दीजिए, तो 2 में 1 माइनस करेंगे 1, -6 में -2 माइनस करिए, -6 में माइनस करिए -2, -6 + 2 दिस विल बी -4, तो -4 लिख दिया। जब भी कभी आपको कोई डिफिकल्ट लगे ऑपरेशन, आप भी ऐसा अलग कर लिया करिएगा। R2 में कोई बदलाव होना नहीं है तो भैया हमने ऐसे ही लिख दिया, यूं कर दिया, पूरा वही सेम। फिर R1 में R2 माइनस करिए, 1 में 0 माइनस किया 1, 0 में माइनस किया -1, 0 1, क्योंकि R2 में कोई बदलाव नहीं लाना। अब इसको हमको 0 बनाना है। अगर आपको इसे 0 बनाना है तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए आप। तो अब हम कर देते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। अब R2 में R1 माइनस कर दीजिए, तो R1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, 1 -4। इसमें इसको माइनस करोगे 0, -2 -4 करेंगे, -2 -4 करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 + 4 दैट इज +2। ओके, सेम प्रोसेस यहां भी करिए। 1 -1, 0 में 1 माइनस करिए -1, 1 -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा × A। ठीक है, ओके। अब मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है, तो इसके लिए मैं एक काम कर देता हूं कि R2 में 2 का गुणा करेंगे और R1 में ऐड कर देंगे। R1 चेंजेस टू R1 + 2R2। R1 में बदलाव होगा कैसे, R2 का दुगुना करके R1 में जोड़ देंगे। R2 का दुगुना करेंगे, इसका दुगुना करेंगे 0, उसको R1 में ऐड कर देंगे 1। इसका दुगुना करेंगे तो +4 में -4 जोड़ देंगे तो 0। R2 में कोई परिवर्तन नहीं, R2 ऐसा ही लिख दिया हमने। फिर इसका दुगुना करेंगे -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1। इसका दुगुना 4 में -1 जोड़ेंगे तो 3, -1 2। R2 सेम वही बना रहेगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं हम। इसके बाद अब इसको 1 बनाना है, तो एक काम कर लो ना बेटा, R2 में 2 से भाग दे दो तो ये 1 बन जाएगा। तो हम कर देते हैं R2 चेंजेस टू 1/2 R2। R2 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या आप यूं समझ लें कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 1 0। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बना रहेगा और ये 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू। सिमिलरली R1 विल रिमेन अनचेंज्ड। R2 में 2 से डिवाइड करना है, दिस विल बिकम -1/2, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा × A। और देखिए बातों बातों में ये I बन गया। I अगर बन गया तो इसकी जगह पर मैं I लिख दूंगा। I इज इक्वल टू -1 3 -1/2 1 × A। अब क्योंकि A इसके पीछे है तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में हम A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। I × A इनवर्स इज इक्वल टू -1 3 -1/2 1 × A इनवर्स। अब I में A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स रहेगा। यहाँ A × A इनवर्स करेंगे तो I आएगा, I को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा यही बना रहेगा। इस तरह से ये A इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ गई। और ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि अभी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके बाद आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका,
इसमें जो मैट्रिक्स दी गई है वो है 6 माइनस 3 माइनस 2 1। और एक बार फिर से आपको इसका क्या बोलते हैं ना, इनवर्स पता लगाना है, व्युत्क्रम पता लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है, सो बाय रोटेशन हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। ओके, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए a इज इक्वल टू ए आई, ए की जगह पर 6 माइनस 3 माइनस 2 1, ए की जगह ए लिखा रहने दीजिए, आई की जगह 1 0 0 1। अब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है और आपको इसका इनवर्स पता लगाना है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, कॉलम में ही जो कुछ करना है तो करना है। इसमें कैसे किया जाए? अरे इसमें तो एक चीज बेटा हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -6 बनेगा, और इसमें जोड़ूंगा तो 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बनेगा, इसको इसमें जोड़ूंगा तो भी 0। मीन्स एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं। तो मैं इसको कैसे करूंगा? देखिए, C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C1, नो 2C2। C1 में बदलाव लाने हैं, और वो भी कैसे? C2 का 2 गुना करके C1 में ऐड कर देना है। C2 का 2 गुना करो, C1 में ऐड कर दो। इसका 2 गुना किया तो कितना आया? -6। -6 को +6 में जोड़ दिया, 0। इसका 2 गुना किया तो 2 आया, 2 को -2 में जोड़ देंगे, 0। C2 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इज इक्वल टू a इंटू, यहां पर भी यही करिए, इसका 2 गुना करिए, इसमें ऐड करिए तो 1, इसका 2 गुना इसमें ऐड करिए तो 2, ये 0 और 1। लेकिन यहां पर एक चीज आप देखें, जब हम इसमें ऐसा कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो मैट्रिक्स थी उसके फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। और आप बेटा याद करिए, ये हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी, जब भी आप ए इनवर्स निकालने के लिए जब ये कर रहे हो, उस वक्त अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई हुई है उसमें कोई एक कॉलम या कोई एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो समझ जाइएगा कि जो दिया गया मैट्रिक्स है उसके ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब उसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिखी मैट्रिक्स का कॉलम 1 पूरी तरीके से 0 हो गया है, इसलिए दिए गए अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। हम यहां पर 2 लाइंस में इसे नोट कर देते हैं, लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अवयव ए का C1, अवयव ए के C1 के सभी अवयव 0 हैं। C1 के सभी अवयव कैसे हैं? 0 हैं। इसलिए दिए गए अवयव, इसलिए दिए गए अवयव ए के व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम क्या होगा? ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक, बस इतना ही लिख के छोड़ देना है, इसका आंसर नहीं आएगा आपका। 12 व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे जो मैट्रिक्स हमको दी गई है दैट इज 2 -3 -1 2, 2 -3 -1 2। ओके, अब क्योंकि इसमें एलिमेंट्री कॉलम लगाया है तो अब हमें एलिमेंट्री रो लगाना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करेंगे। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमको a इज इक्वल टू आई ए लिखना पड़ेगा। a की जगह पर 2 -3 -1 2 इज इक्वल टू आई की जगह 1 0 0 1 इंटू ए। सॉल्व करिए। इसमें हम एक काम करना चाहते हैं, R1 - R2 करना चाहते हैं।
R1 माइनस R2 नहीं, R1 प्लस R2 कर दो। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। R1 में R2 को ऐड करके R1 में लिखो, इसमें इसको ऐड करो। 2 में -1 ऐड करेंगे +1, -3 में 2 ऐड करेंगे तो -1। R2 में कोई बदलाव आएगा नहीं तो R2 के एलिमेंट वैसे ही लिख दिए मैंने। 1 में 0 प्लस किया तो 1 आ गया, 0 में 1 प्लस कर दिए तो 1 आ गए। 0 1 इंटू A। अब ध्यान से देखिए क्या करना चाहिए, हमको कर देना चाहिए R2 प्लस R1 कर देना चाहिए। R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1। R2 में R1 को ऐड कर दीजिए, R2 में R1 को ऐड कर दीजिए। R1 में कोई बदलाव नहीं तो 1 -1, इसमें इससे ऐड करेंगे बेटा। -1 में +1 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 2 में -1 जोड़ेंगे तो +1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर R1 में कोई चेंज नहीं होगा तो 1 1 लिखा जाएगा, इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो 1 और ये बन जाएगा 2 इंटू A। अब और एक कमी बची है कि इसको 0 बनाना रह गया, तो इसमें आप एक काम कर दें, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। R1 में R2 को ऐड कर दीजिए, देखिए भैया क्या मिलेगा, इसमें इसको ऐड करना है, R1 बदला जाएगा। 1 में 1 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, -1 में 1 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। R2 में कोई परिवर्तन नहीं तो ये ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर फिर R1 प्लस R2 करना है, R1 प्लस R2 करना है, ठीक है। तो 1 में 1 ऐड होगा 2, 1 में 2 ऐड हो जाएंगे 3, फिर R2 में कोई परिवर्तन नहीं इंटू A, ठीक। अब ये I बन गया तो इसकी जगह हमने I लिख दिया, इज इक्वल टू 2 3 1 2, दिस इज A। अब हमें A इनवर्स चाहिए और इसमें A पीछे है तो पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में पोस्ट मल्टीप्लाई करना है तो I इंटू A इनवर्स 2 3 1 2, A इंटू A इनवर्स, ये आ गया A इनवर्स। यहाँ A इंटू A इनवर्स करेंगे तो I आएगा, I को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो सेम वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। इस तरह से ये इनवर्स की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 3 1 2 2 3 1 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में जो मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स निकालना है 2 1 4 2। इसको मैं मान लेता हूं 2 1 4 2। सॉरी, इसको कैसे करना है, इसमें हमने लगाया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो 14 में लगा देंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए A इज इक्वल टू AI, A की जगह पर 2 1 4 2 इज इक्वल टू A की जगह पर A, I की जगह 1 0 0 1। ठीक है, देखिए बेटा इसमें भी एक काम करना चाहते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2C2, C2 के एलिमेंट्स का दोगुना करेंगे और जो कुछ भी आएगा C1 में माइनस कर देंगे, C1 बदला जाएगा। इसका दुगना करो, इसमें माइनस करो, इसका दोगुना 2 आएगा, उस 2 को 2 में माइनस कर दो, 2 में 2 माइनस कर दोगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका दुगना करो 4 आएगा, 4 को 4 माइनस कर दो 0 आ जाएगा। C2 में कोई बदलाव नहीं तो हम वैसा ही का वैसा लिख देंगे। फिर इसका दुगना किया 0, 0 को 1 में माइनस कर दिया तो 1, इसका दुगना किया 2 आएगा, 2 को 0 में माइनस कर दोगे तो -2,
ठीक है, ये 0 1। अब आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है आपकी, उसके कॉलम 1 के सभी अवयव 0 हो चुके हैं। क्लियर हो गया कि दिए गए अवयव A का व्युत्क्रम अस्तित्व नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अवयव के C1 के, C1 मतलब पहले कॉलम, C1 के सभी अवयव C1 के सभी अवयव 0 हैं। इसलिए दिए गए अवयव A के प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब इनवर्स, A के प्रतिलोम A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। दिए गए अवयव A के प्रतिलोम A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। LHS में अवयव के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS में अवयव के C1 यानी कि प्रथम कॉलम के सभी अवयव 0 हैं, इसलिए दिए गए अवयव A के प्रतिलोम A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसके बाद इस एक्सरसाइज में 15, 16, 17, 18 4 क्वेश्चंस बाकी रह गए, जिसमें सारी की सारी मैट्रिसेस आपकी जो कि 15 है, 16 और 17 ये 3x3 ऑर्डर की हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया है तो भले ही 3x3 के मैट्रिसेस को मेथड से सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, लेकिन वो बहुत आसान रहता है और उसे अब आज नहीं सॉल्व करेंगे हम, उन्हें हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो तब तक आप इन्हें पूरी तरीके से रिवाइज करें और अगर आपको पूरे मेथड समझ में आ गए हैं तो 15, 16, 17, 18 इनको भी सॉल्व कर डालें। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हम लगा करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज में। ओके, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए और आज बस इतना ही रखते हैं। मैथमेटिक्स में चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।